नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल प्रैक्टिस। हमारी आज की जो प्रैक्टिस है वो टीनेजर लोगों के लिए है। यदि आप टीनेजर हैं और लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको काफी हद तक लाभ दे सकती है। हमारी इस वीडियो को इस तरह से हमने डिजाइन किया है, इसमें जो सीरीज है वो इस तरह से डिजाइन है कि आपकी जो मसल्स हैं उसको हम लोग यहां पर स्ट्रेच करेंगे, लेंथन करेंगे आसनों की प्रैक्टिस के द्वारा, साथ ही साथ बॉडी में स्पेस क्रिएट करेंगे। स्ट्रेचिंग और लेंथनिंग मसल्स से आपको फायदा मिलेगा कि आपका जो ओवरऑल साइज है मसल्स का वो ग्रो होने लगेगा। और स्पेस क्रिएट करने का मतलब है आपके जॉइंट में हम लोग स्पेस क्रिएट करेंगे, आपके वर्टिब्रा यानी कि स्पाइन में हम लोग स्पेस क्रिएट करने के आसनों करेंगे, जैसे स्पेस क्रिएट होने लगेगा और आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो आपकी बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारे फायदे यहां पे मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए कर लीजिए अपनी योग मैट को तैयार और करते हैं इस सीरीज की शुरुआत। हमारी आज की इस प्रैक्टिस के लिए आपको आगे जाकर के आवश्यकता पड़ सकती है 2 ब्लॉक की। यदि आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है, ग्लूट्स टाइट है, लोअर बैक में आपके टाइटनेस रहती है तो यहां पर मेरे पास पहले से ही 2 ब्लॉक हैं। और इसके अलावा हो सकता है आपको आगे जाकर के आवश्यकता पड़ेगी ब्लैंकेट की, 2 ब्लैंकेट की। ये जो आवश्यकता है ये हमको पड़ती है शोल्डर स्ट्रेंथ में उन लोगों के लिए विशेषकर जिनकी नेक शॉर्ट होती है और जिन्हें नेक के अराउंड में टाइटनेस होती है, अपर बैक में टाइटनेस होती है, तो उनको ब्लैंकेट लगा करके ही शोल्डर स्ट्रेंथ करना चाहिए। शोल्डर स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा आसन होता है फिजिकल ग्रोथ के लिए, तो उसका फायदा आपको वहां पर जाकर के मिलेगा। और उसके लिए अगर आपको लगता है कि आपके नेक और शोल्डर के अराउंड में काफी टाइटनेस रहती है, शोल्डर भी थोड़ा सा टाइट है आपके, तो ब्लैंकेट का प्रयोग जरूर करें। हालांकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देख करके फिर वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लेना किस तरह से प्रैक्टिस है, फिर वीडियो को आप चाहें तो रोक करके अपनी ब्लैंकेट को ढूंढ करके लेके आ सकते हैं, या उस तरह की दिखने वाली कोई भी वस्तु जो आपको वहां पर सहायक हो, जो आपको वहां पर हेल्प कर पाए, तो उसका आप प्रयोग करें। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग यहां से हमारी जो प्रैक्टिस है उसको शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बॉडी स्ट्रेच लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपनी उंगलियों को बांधना है, श्वास को बढ़ते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं एड़ियों को भी ऊपर उठाएं, इस तरह से अपनी पूरी बॉडी को खींचते चले जाएं। हाथ बिल्कुल ऊपर को खींचेंगे, बहुत अच्छे। एक अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों और कंधों पे लाएंगे। ध्यान देंगे कि आपके टेलबोन अंदर को टक इन रहे, इससे आपके पेट और पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव बनता चला जाएगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने पैरों को नीचे लाएंगे, हाथों को भी नीचे ले आएंगे। इसी प्रैक्टिस को थोड़ा सा रिपीटेशन में करते हैं ताकि बॉडी एक बार से खुल जाए, एक अच्छी वार्म अप यहां पर बॉडी के लिए हो जाए, ताकि हम आगे की प्रैक्टिस की ओर बढ़ पाए। तो चलिए वापस से उंगलियों को बांध लें, इंटरलेस करेंगे फिंगर्स को, श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, हील्स को भी लिफ्ट करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। फिर से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, फिर से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। आखिरी बार, श्वास को भरें। अब रुकेंगे, यहां पर होल्ड करेंगे, अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करें, यानी कि सामने देखना एक स्पॉट पे और उस पे आई गेजिंग करनी है आपको। बिल्कुल फोकस रहें, होल्ड करेंगे। 1, वी होल्ड फॉर 5, 2, 3, 4, 5। धीरे से अपनी एड़ियों को नीचे लाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को भी नीचे ले आएंगे। कंधों को रिलैक्स करेंगे, आप चाहें हाथ और पैर को शेक करके और भी रिलैक्स कर सकते हैं। शेक करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, आपका जो बॉडी माइंड कनेक्शन है वो भी अच्छा होगा। तो शेक करते रहें और एनर्जी का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, बॉडी में थोड़ा सा एक एनर्जी बनने लग जाएगी आपकी। तो अच्छे से पैरों को भी शेक कर लें। ऑलराइट, यहां से हम लोग प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो प्रैक्टिस होने वाली थोड़ा सा डायनामिक मूवमेंट के साथ में ट्विस्ट है, एक बार देख लें कैसे होना है। श्वास को बढ़ते हुए आपने हाथों को ऊपर लेके जाना, अच्छा सा स्ट्रेच देना है हाथ और कंधों में। श्वास को छोड़ते हुए मेरा लेफ्ट आर्म सामने को गया, देखिए मेरे चेस्ट की तरफ को रोटेट हो रही है राइट को, तो मेरा लेफ्ट आर्म सामने को गया है और राइट पीछे को गया इस तरह से, और मैं पीछे को देखूंगा। अब ये डायनामिक प्रैक्टिस है जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे श्वास को भरते फिर से हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए मैंने अपने लेफ्ट को पीछे लेके गया हूं, राइट मेरा सामने को स्ट्रेच करेगा और पीछे को देखना है। यदि आपको डिजीनेस आए ये प्रैक्टिस को करते वक्त तो सिर को ना टर्न करें, सामने को देखें और बस हाथों का अपने मूवमेंट लेना है। अब हाथों का जो मूवमेंट है उसमें 2 आ रहे हैं प्रैक्टिसेस, एक हाथ ऊपर, दूसरा ट्विस्ट, हाथ ऊपर ट्विस्ट,
हाथ ऊपर, ट्विस्ट, और उसके बाद हमारा सर भी जा रहा है साथ साथ में। और जब आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो श्वास को छोड़ना है। अब पूरी प्रैक्टिस को अच्छे से देख लें एक बार। इस तरह से प्रैक्टिस होगी। यहां पर कोई नियम नहीं है कि हाथ आपके शोल्डर लेंथ तक आएंगे, आराम से स्ट्रेच करें, जितना खोल सकते हैं बॉडी को यहां पर खोलें। ऑलराइट, चलिए तैयार हो जाएं। प्रैक्टिस को हम लोग साथ में करेंगे, 1 1 2 2 ऐसे करते हुए हम लोग 10 टाइम करने वाले हैं। रेडी, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 more, 6 7 8 9 10। श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, अच्छा सा खिंचाव लाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे। बहुत अच्छे। हाथ और कंधों को वापस से आप शेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे। देखिए, अगर आप मेरे पास पहली बार सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक मैं आइडिया दे देता हूं। जब भी मैं हमारी जब भी डायनामिक प्रैक्टिस होती है तो मैं 1 2 3 4 करके काउंट नहीं करता हूं। मैं हमेशा काउंट करता हूं राइट लेफ्ट 1, राइट लेफ्ट 2, इस तरह से मैं काउंट करता हूं। मैं राइट 1 लेफ्ट 2 इस तरह से कभी काउंट नहीं करता हूं। राइट लेफ्ट 1, राइट लेफ्ट 2, इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग 1 1 2 2 इस तरह से काउंट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए तैयार हो जाएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर। यहां से हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है, आगे की प्रैक्टिस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आपको अपने योग मैट के सेंटर पे खड़े होना है। मैं आपको साइड से दिखा रहा हूं प्रैक्टिस, ताकि आपको मेरा जो पोस्चर है ठीक से दिखने लगे और समझ में भी आ जाए प्रैक्टिस। तो आपको जरूरी नहीं है कि इस तरह से लैटरल पोजीशन में आना है। आप इस तरह से अपना फ्रंट रख करके आप मुझे देखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, अब यहां पर जो प्रैक्टिस है वो सूर्य नमस्कार का आगे का हिस्सा आप मान लीजिए, एक तरह का मूवमेंट प्रैक्टिस है यहां पे। इसमें क्या करना है, आपने पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोलना है। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे, हथेलियों को मिलाएंगे और अंगूठे को देखेंगे। आपके यहां पर टेलबोन टक होगी। आपने क्वाड्रिसेप्स मसल को अंदर की तरफ को रोटेट करना है और क्वाड्स को ऊपर को पुल करना है। नी कैप को भी करेंगे ताकि पैरों में एंगेजमेंट आ जाए। और टेलबोन जब नीचे को रोटेट होगी तो आपकी लंबर वर्टिब्रा, जो आपकी लोअर बैक की जो वर्टिब्राज हैं, वो लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हाथों के स्ट्रेच से आपकी मिड और अपर वर्टिब्रा लिफ्ट होंगी। और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से आपने खोलने हैं और आगे को झुकते चले जाना है। बहुत अच्छे। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। आपने स्पाइन को राउंड शेप में नहीं लाना है, स्पाइन सीधी रहेगी। और यदि आपके पैरों के पीछे पे ज्यादा टाइटनेस है तो घुटनों को मोड़ लें, परंतु अपनी बैक को सीधा रखें। अगर हाथ नीचे लाते ही, घुटने भले आपने मोड़े हुए परंतु हाथ नीचे लाते ही आपकी स्पाइन राउंड शेप में आ रही है, तो हाथों के नीचे पे 2 ब्लॉक रख लें, हाइट दे थोड़ा इस तरह से। और फिर यहां से धीरे धीरे हम और भी आगे को जाएंगे, जितना जा सकते हैं लेके जाएंगे बॉडी को। कुछ सेकंड हम रुकेंगे यहाँ पे और फिर वापस से यहाँ पे श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे पूरा, जैसे हमने पहले किया था। और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। इस तरह से हमारी प्रैक्टिस चलेगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहां से प्रैक्टिस को। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, टेलबोन टक इन होगी, क्वाड्रिसेप्स को पुल करें, नी कैप को करें, हाथों और कंधों में अच्छा सा खिंचाव लाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से खोलते हुए आगे को झुकेंगे। इंस्ट्रक्शन में सारे बार बार नहीं दोहराऊंगा, इसलिए आपको ध्यान रखने पड़ेंगे खुद से। बहुत अच्छे। वापस से मैं आपको याद दिलाता हूं, बैक यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घुटने नहीं। घुटने आप चाहें तो मोड़ सकते हैं। अपनी स्पाइन को लिफ्ट करके रखना है। इसके लिए आपने हल्का सा लोअर बैक से एक्सटेंशन लेना है ताकि स्पाइन में स्पेस क्रिएट होने लग जाए। जैसे कि हमारा पर्पस है कि स्पाइन के अंदर स्पेस क्रिएट करना, वो हमारा पर्पस यहाँ पे होने लग जाए। तो आपके लोअर बैक से स्पाइन लेंथन हो रही है आपके हेड की तरफ को। आराम पूर्वक श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। फिर यहाँ पर लंबा सा श्वास लें, लंबा सा श्वास छोड़ते हुए थोड़ा और हाथों को अपने पैरों की तरफ लेके जाएं। फिर यहाँ पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी पीठ सीधी रहे। घुटना भले आप मोड़े परंतु आपकी पीठ सीधी रहे, इसका ध्यान रखना है आपने। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए कुछ सेकंड रुकने के बाद श्वास को भरते हुए वापस से हाथों को बगल से खोलते ऊपर लेके जाना है। हथेलियों को मिलाएंगे, टेलबोन टक होगी जैसे हमने पहले इंस्ट्रक्शन रखे थे, और क्वाड्रिसेप्स
ऊपर को लिफ्ट होगी, साथ ही साथ नी कैप लिफ्ट होगी। श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे, बॉडी का एंगेजमेंट बना रहेगा, बॉडी ऐसे रिलैक्स नहीं होगी, एकदम से एंगेजमेंट बना के रखें। अब इसी प्रैक्टिस की फिर हम रिपीटेशन कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन अब मैं यहां पर कम कर दूंगा, आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। रेडी? श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, हथेली को मिलाएं, अंगूठे को देखें, अच्छा सा खिंचाव बॉडी मिलाएं। श्वास को छोड़ते हुए बगल से हाथ फैलाएंगे, आगे को झुकेंगे, हाथ सामने, सामने को सिर उठा करके देखें, पीठ सीधी। फिर श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को पैरों के और पास फैलाएं और आसन की और गहराई पे जाएं, और डीप जाएंगे। यहां पे घुटने आप चाहें तो मोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बतलाया था। अब यहां पे कुछ सेकंड रुकने के बाद श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, जब आप ऊपर आ रहे हैं तो बैक को सीधा करते हुए ही आपने ऊपर को आना, भले आप घुटनों को मोड़ लें। हथेली मिलाएंगे, अंगूठे को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे। एक बार और करेंगे इसी प्रैक्टिस को। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, अच्छा सा खिंचाव, हाथ कंधे और पीठ पे लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे, आगे को झुकेंगे, बहुत अच्छे। अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। फिर लंबा श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को पैरों की तरफ लाएं, जितना ला सकते हैं। आप चाहें तो ब्लॉक के ऊपर रखे रहें, बहुत बढ़िया। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे। अब चाहे तो आप पैरों को शेक करके रिलैक्स कर सकते हैं। यहां से चलते हैं हम लोग हमारे आगे वाले अभ्यास को। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस थोड़ा और एक्साइटिंग और चैलेंजिंग भी होती चली जाएगी। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है उसके लिए आपने मेरे साथ में कर सकते हैं कि बहुत इजी, हम लोग साथ में आगे बढ़ जाएंगे इस प्रैक्टिस में। आपने हाथ चेस्ट के ऊपर लाना, घुटनों को मोड़ना, जंप करते हुए अपने पैरों को खोल लेना, फिर हाथ आपके हिप पे आ जाएंगे। अब यहां पर एक डायनामिक लेटरल मूवमेंट है पोस्चर का, जिसे कहते हैं हम लोग पार्श्व कोणासन, एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। इसके लिए आपने हाथों को फैलाना है कंधे की सीध में, श्वास भरनी है, अपने राइट फुट को 90 डिग्री पर टर्न करना है। आपके आगे वाले पांव की एड़ी यानी कि हील पीछे वाले पांव के सेंटर की सीध में रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए देखिए पैरों के बीच में दूरी ठीक ठाक आपको रखनी है, लगभग 3 से 3.5 फुट, कम से कम नहीं तो 4 फुट तक। श्वास को छोड़ते हुए आपने राइट फोर आर्म को अपनी थाई पे रखना है, लेफ्ट को अपने कान के पास से स्ट्रेच करवाना है। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे आना है, अपने राइट फुट को सेंटर पे लेके आए, मेरे साथ में करते रहें, और लेफ्ट को आपने 90 डिग्री पे रोटेट करवाना है, और श्वास को छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड को झुक जाना है, जिसमें आपका लेफ्ट आर्म, जो लेफ्ट फोर आर्म है वो थाई के ऊपर है और राइट आर्म स्ट्रेच कर रहा है। बस यही प्रैक्टिस हम डायनेमिकली करेंगे। ऑलराइट, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। श्वास को भरते हुए पैर को सेंटर में लाएंगे, बॉडी को सेंटर में लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए राइट फुट को टर्न करेंगे और राइट साइड को लीन करेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट फुट को टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड को लीन करेंगे। बहुत अच्छे, थोड़ा और फास्ट करेंगे प्रैक्टिस को। श्वास को भरते हुए सेंटर पे आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए राइट को टर्न करेंगे और लीन करेंगे राइट साइड को। फिर से श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास को भरते हुए वापस से सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट। पैरों को बदलने का हमेशा ध्यान रखें। आखिरी बार श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए राइट। नाउ होल्ड, रुकेंगे यहां पे। वी होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2। जब आप इस पोस्चर में रुके हुए हैं तो आपका जो आउटर एज है वो प्रेस हो रहा है, पीछे वाले पांव की थाई एक्सटर्नली रोटेट कर रही है, आगे वाले पांव की भी थाई एक्सटर्नली रोटेट कर रही है। 2, वेरी गुड, स्टे। 3 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे से सेंटर आ जाएंगे, फिर पैर को बदलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड को लीन हो जाएंगे, होल्ड करेंगे। बहुत अच्छे। हाथ को ज्यादा कान के पास चिपकाए नहीं, गिराना नहीं है। देखिए मेरा जो हाथ है और ये वाला जो साइड है लगभग एक सीध में है, ऐसे ही रखना है आपको। 1, होल्ड करके रखें, स्टे स्ट्रॉन्ग। 2 3, पीछे वाले पांव को अच्छे से खींच और एंगेज करके रखें, क्वाड्रिसेप्स यहां पर आपको एंगेज करनी है। 4
5, श्वास को भरते हुए वापस से सेंटर और फिर जंप करते हुए अंदर की तरफ आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे। यदि जब पैर ज्यादा थक गए तो शेक करके उन्हें रिलैक्स कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी, देखिए आप जब डेली सीक्वेंस को करेंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी फिर आपको इतनी टायर्डनेस नहीं लगेगी। डे 1 सबके लिए टायरिंग होता है बिगिनिंग में, परंतु जैसे जैसे आप टाइम बिताएंगे इस सीक्वेंस के साथ, आपको बेनिफिट भी मिलेंगे और आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती रहेगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हमने वापस से जंप करते हुए हाथ और पैरों को खोल लेना है। अब यहां पर जो हमारी प्रैक्टिस है वो कुछ इस तरह से है कि हमने यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर रखना है, श्वास को छोड़ते हुए राइट फुट को, जैसे हमने पहले किया था, राइट फुट को हमने 90 डिग्री में टर्न किया था। हमारे आगे वाला पांव यानी कि जो राइट फुट की जो हील है वो पीछे वाले पांव के सेंटर की सीध में रहेगी। इसे हम लोग इस तरह की जो भी कैटेगरीज होती हैं आसनों की, उन्हें हम स्टैंडिंग हिप ओपनिंग कहते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन है, और जब हम लोग रोटेट करते हैं और ये वाला जो मेजरमेंट लेते हैं जिसमें हील जो पीछे वाले पांव के बीच की सीध में आती है, तो इसे हम लोग स्टैंडिंग हिप ओपनिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीमर हमारी एक्सटर्नली रोटेट हो रही है। ऑलराइट, फिर यहाँ से आपने घुटने को मोड़ना है और हाथों को कंधों के समानांतर पे फैलाना है। श्वास को भरते फिर हाथ आपके सेंटर पे आ जाएंगे इस तरह से, और फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने पैर को बदलना है, अपने लेफ्ट फुट को रोटेट करना है जैसे हमने पहले ही किया था पहले वाले आसन में, ऐसे ही करना है, और फिर हाथों को शोल्डर डिस्टेंस में। इस तरह से ये प्रैक्टिस आपकी दोनों तरफ चलती रहेगी। तो चलिए तैयार हो जाएं, सेंटर पे आ जाएं सब लोग। श्वास को भरें, हाथों को खींचें, टेलबोन आपकी टक इन रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए आपने राइट फुट को रोटेट करवाना है, हाथों को शोल्डर लेंथ में खोलना है। ध्यान रखेंगे आगे वाले पांव की जो हील है वो पीछे वाले पांव के बीच का जो इसका सेंटर का हिस्सा उसकी सीध में आएगी। फिर से श्वास को भरते हुए अपने राइट फुट को रोटेट करें अंदर की तरफ को, हाथों को ऊपर को स्ट्रेच करें। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट को रोटेट करवाएंगे और हाथों खोलेंगे शोल्डर की लेंथ पे। बहुत अच्छे, चलिए फिर से श्वास को भरें, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ें, राइट को टर्न करेंगे, श्वास को भरें ऊपर, श्वास को छोड़ें, लेफ्ट को टर्न करेंगे, श्वास को भरें ऊपर, श्वास को छोड़ें राइट, श्वास को भरें ऊपर, श्वास को छोड़ें लेफ्ट, श्वास को भरेंगे ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे राइट, श्वास को भरेंगे ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे लेफ्ट। एक बार और करेंगे, श्वास को भरेंगे हम ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे राइट, श्वास को भरेंगे ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे लेफ्ट। अब यहां से श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए राइट, और फिर हाथों को कमर पे रख लें। अब यहां पे आपने अपने लेफ्ट आर्म को इस तरह से नीचे रखना है, पैरों की पोजीशन बना के रखें। यदि थक गए हैं तो पैर को थोड़ा सीधा करके एक बार शेक कर लें और फिर पोजीशन में आ जाए। वीडियो को रोक लें, ऑलराइट, नहीं तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से पोजीशन आपकी बनी रहेगी। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट थाई के ऊपर आएगा। श्वास को भरते हुए राइट आर्म को आपने ऊपर को स्ट्रेच करना है। ये जो प्रैक्टिस है ये रिवर्स वॉरियर कहलाती है। श्वास को छोड़ते हुए आपने बॉडी को अपने लेफ्ट साइड की तरफ को लीन करना है। चेस्ट को हल्का सा रोटेट करेंगे। आप चाहें तो सिर को उठा के ऊपर देख सकते हैं, नहीं तो सामने को देखें। बहुत अच्छे। अब यहां पर एक अच्छा सा स्ट्रेच देने के बाद श्वास को भरते हुए वापस से आपने सेंटर पे आना है। आगे पांव के घुटने को सीधा करेंगे और फिर यहां से बॉडी को आपने अपने राइट फुट की तरफ को स्ट्रेच करवाना है। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, और फिर राइट आर्म आपका नीचे जाएगा, लेफ्ट आर्म ऊपर को आएगा। आप ऐसे यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो अपने पैर के ऊपर हाथ रख रहे होंगे क्योंकि पैरों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, एंकल में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप उनमें से एक हैं तो पैर के ऊपर हाथ ना रखें, 2 ब्लॉक तैयार करें पहले ही, और यहां पे हाथ जो है वो आपका इस ब्लॉक पे जाएगा। हाथ ये वाला जो है आपका ये ब्लॉक के ऊपर जाएगा ताकि पैर के ऊपर किसी भी तरह का वजन ना पड़े, नहीं तो आपके घुटने में प्रेशर बढ़ने लगेगा, घुटने के लिए अच्छा नहीं होता है। इस तरह से आप इस पोजीशन में आकर के रुकेंगे। त्रिकोणासन कहते हैं हम लोग इसको। बहुत अच्छे। अब त्रिकोणासन के बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाले हाथ को कमर पर रख लें और नीचे वाले हाथ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर को आ जाएं। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे। अब पीछे वाले पांव को उठा करके हम आगे की तरफ को रोटेट करेंगे इस तरह से कि आपका हिप जो है वो सामने की तरफ आ जाएगा स्क्वायर पोजीशन में। अब ये ब्लॉक की आवश्यकता आपको फिर से पड़ने वाली, तो इन्हें पास में रखें। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आपने धीरे से आगे की तरफ को झुकना है और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके जाना। ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपकी जो बैक है, स्पाइन जो है वो सीधी रहे। इस बार आपका जो डिस्टेंस है वो पहले वाले पोज से थोड़ा कम होगा, इसका ध्यान रखें। जो डिस्टेंस है आपके दोनों पैरों के बीच में वो लगभग 2.5 से 3 फुट मैक्सिमम रहेगा। हिप आपके स्क्वायर हैं, होल्ड करके रखें।
पैरों से स्ट्रेंथ का प्रयोग करें। आपको क्या करना है, थाइज आपकी इंटरनली रोटेट कर रही है, क्वाड्रिसेप्स ऊपर को पुल कर रही है, नी कैप पुल कर रही है, आगे वाले पांव के पंजे को प्रेस करके वजन पीछे वाले पांव पर लेके जाए। जैसे कि मैं बिना हाथ के सपोर्ट के इस पोजीशन में आराम से रुका हूं, जिसमें मेरी बैक भी स्ट्रेट है। इसी तरह से आपको पैरों पे स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। आप ब्लॉक की हाइट को भी कम कर सकते हैं यदि आपके पैरों की जो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रही है, तो ये तो हाइट बढ़ा करके रखें। बहुत अच्छे। अब इसके बाद आपने श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आना है, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को सेंटर पे लेके आ जाएंगे। यहां पर हम पैरों को थोड़ा और खोल लेते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुकेंगे। यहां भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ब्लॉक की आवश्यकता पड़े, तो ब्लॉक अपने पास में रखें। सबसे पहले अपने पंजों को देखें, ध्यान रखेंगे कि आपके जो पंजे हैं वो सीधे रहेंगे, बाहर की तरफ को तिरछे नहीं रहेंगे, इन्हें अंदर को रखें। फिर अपने आउटर और इनर एज, आपके जो पंजों के आउटर और इनर एज हैं उनको अच्छे से प्रेस करके रखें, खासकर वजन इनर पे रखें ताकि बैलेंस बना रहे। श्वास को भरते हुए आपने सिर को उठाना है, स्पाइन को लेंथन करना है, लोअर बैक से शोल्डर्स को रोल बैक करना है, चेस्ट को ओपन करके रखना है। रुकेंगे यहां पर कुछ क्षण, स्थिति का आनंद लें। यदि आप पीठ को सीधा रखते हुए और भी नीचे जा सकते हैं, यदि आप फ्लेक्सिबल हैं तो बैक को स्ट्रेट रखते हुए, पैरों को भी स्ट्रेट और एंगेज रखते हुए आपने हाथों को नीचे लेके आना है और आगे झुकते चले जाना है। बहुत बढ़िया। अब श्वास को भरते हुए धीरे 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 हम ऊपर आएंगे, हाथ चाहे कमर पे रख करके ऊपर आ जाएं या फिर स्ट्रेच करवाते हुए ऊपर को ले आए। अब यहां से हम लोग पैर को बदलेंगे। हो सकता है आप थक गए हो तो पैरों को पहले अंदर ले आए, शेक कर लें जल्दी से, और फिर हम लोग यहां से चलेंगे आगे की ओर। तो पैर जैसे रिलैक्स हो जाए उसके बाद हम लोग फिर से जंप आउट करेंगे, हाथों को फैलाएंगे, हाथ फिर कमर पे, फिर लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ को टर्न करें 90 डिग्री में, घुटने को मोड़ेंगे। आपका जो नी और एंकल है वो एक सीध में रहेगा, पीछे वाले पांव के आउटर एज को प्रेस करें, थाई आपकी एक्सल रोटेट करेगी, पीछे वाले पांव की क्वाड्स को ऊपर को पुल करेंगे, नी कैप को, ताकि एंगेजमेंट बना रहे, और दोनों पैरों पे वेट डिस्ट्रीब्यूट करके रखें, ऐसा नहीं कि वजन आगे वाले पांव पे ज्यादा लग रहा है। अब यहां पर हाथों को शोल्डर लेंथ पे खोल लेंगे, सामने को देखेंगे। बहुत अच्छे। अब अपने दाहिने हाथ को अपने पैर के ऊपर रखें, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट साइड को लीन करेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करें, ऊपर को देखें। अगर ऊपर को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप सामने देख सकते हैं, और या फिर आपका जो फ्रंट नी है उसके डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। होल्ड करेंगे, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ वापस से कंधों की सीध में, आगे वाले पांव का घुटना सीधा होगा। देखिए जो पहले मेजरमेंट में आपको बताया था, आगे वाले पांव की हील एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में रहेगी, वो आपको हमेशा रखना ही है इन आसनों में। फिर श्वास को छोड़ते हुए आपका लेफ्ट आर्म स्ट्रेच होगा, आपको लीन करना है लेफ्ट साइड को। ये वाला जो हिस्सा होता है आपका लोअर टोर्सो, ये एकदम से एक्सटेंड होगा, ऐसे कंप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट या फिर ढीला नहीं रहेगा, स्ट्रेच होगा। और फिर आपने सीधे हाथ को नीचे लेके जाना है, ऊपर वाला हाथ ऊपर को, फिर ऊपर को देखना है। अब यहां भी वही रूल अप्लाई होगा। यदि आप हाथ पैर के ऊपर रख रहे हैं, आपको लग रहा है एंकल इतने स्ट्रांग नहीं है, तो ब्लॉक का प्रयोग करें, 2 ब्लॉक यूज करें और हाथ ब्लॉक पे रखें। ऑलराइट, चलिए रुकेंगे यहां पर, स्थिति का आनंद लें। बहुत अच्छे हो। ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आए, श्वास को भरते हुए नीचे वाले हाथ को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब हम पीछे वाले पांव को उठा करके आगे यानी कि लेफ्ट फुट की तरफ को रोटेट कर देंगे। यहां पर जो पहले वाला रूल था वो अब अप्लाई नहीं होता। पहले वाली जितनी पोजीशन थी वो स्टैंडिंग हिप ओपनिंग थी, ये क्लोज्ड हिप है। तो यहां पर जो पीछे वाला पांव है वो आगे वाले पांव की सीध में नहीं, वो बाहर को रहता है। स्क्वायर हिप की पोजीशन के लिए वो थोड़ा सा बाहर को आता है ताकि हमारे हिप सामने की तरफ रहे। डिस्टेंस जैसे कि पहले बताया था कि लगभग आपका 2.5 से 3 फुट मैक्सिमम जाता है। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर को लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ को झुकेंगे, 90 डिग्री पे आए और फिर हाथों को नीचे लेके जाएं। सामने को देखें ताकि बैक आपकी सीधी रहे। यदि गर्दन के पीछे कंप्रेशन ज्यादा आ रहा है तब गर्दन को सीधा करके आप नीचे देख सकते हैं। यहां पर आपको सिर को नीचे झुकने नहीं देना है। होल्ड करेंगे, स्थिति का आनंद लें। ब्लॉक को अपने हाथों के नीचे पे रख लें सपोर्ट के लिए। अपने आसन को फील करें, प्रयास करें जितना अपने घुटने को सीधा रख सकते हैं रखें। चाहे आपको ब्लॉक की हाइट बढ़ानी पड़े, यानी कि नीचे से और कुछ भी रखना चाहते हैं तो रख लें, पर पैर को सीधा रखने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। यहां पर एक अच्छे से स्ट्रेच के बाद आपको श्वास को लेना है, हाथों को ऊपर लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को बीच में ले आएंगे। अब यहां पर थोड़ा पैरों को और खोल लेते हैं हम लोग। प्रसारित पादोत्तानासन यानी कि ओपन लेग स्ट्रेच होगा यहां पर हमारा, वाइड लेग स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड बोलते हैं हम इसको। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आप आगे को झुकेंगे, हाथों को पूरा खींच के झुकेंगे तो हो सकता है आप बैलेंस खो दें, तो इसीलिए मैंने एल्बो को यहां पर मोड़ लिया, या फिर आप हाथों को हिप पर रख करके भी झुक सकते हैं आराम से। फिर
आगे को झुकने के बाद जैसे कि आपने पहले ब्लॉक यूज की थी, तो यहां भी आप ब्लॉक को यूज कर सकते हैं यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। यदि फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है तो आपको ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हाथों को नीचे ले आए, श्वास को भरते हुए स्पाइन को लेंथन करेंगे अपने लोअर बैक से, चेस्ट को ओपन करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे जितना आप झुक सकते हैं अपनी बैक को सीधा रखते हुए। चलिए होल्ड करेंगे, स्थिति का आनंद लें, रुकेंगे कुछ सेकेंड। बहुत सुंदर। यहां पर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे, हाथों को स्ट्रेच करवाते हुए पूरा ऊपर आ जाए और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर हम यहां से पैरों को एक एक करके अंदर की तरफ लेके आते हैं, या फिर पांव पास में तो जंप भी कर सकते हैं आप। फिर पैरों को शेक करके आराम से रिलैक्स कर लें। ऑलराइट, हमारा अगला रिलैक्सेशन यहां पर होगा चाइल्ड पोज में। तो आपको बैठ जाना है चाइल्ड पोज के लिए, जिसमें आपके पैरों के अंगूठे मिलेंगे, घुटनों को आगे से खोलना है, पीठ को सीधा रखते हुए आगे को झुक जाना है, हाथों को अच्छे से स्ट्रेच कर लें। यहां पर कुछ देर बालासन में रुकने के बाद आपको पीठ के बल लेटना है और वहां से होगा हमारा सर्वांगासन। पर उससे पहले प्रैक्टिस को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही रहे और प्रोग्रेसिव हो। मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लैंकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो यही आसन है जिसमें आपको ब्लैंकेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसे हम लोग अंग्रेजी में शोल्डर स्टैंड कहते हैं, हो सकता है आपने शोल्डर स्टैंड के नाम से इसे सुना होगा। यहां पर मेरे पास हैं 2 ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है कि दोनों ब्लैंकेट के जो कॉर्नर हैं वो एक बराबर हैं। इस तरह से फोल्ड है कि इनके कॉर्नर यदि आप देखेंगे तो कॉर्नर एक बराबर है। तो इस तरह से आपको रखना है। और जब भी हम लोग फोल्ड करते हैं किसी भी ब्लैंकेट को, तो एक खुला हिस्सा होता है और एक बंद हिस्सा होता है। तो आपको बंद हिस्से को एक तरफ को रखना है। तो जैसे कि इसका बंद हिस्सा यहां से है और ये खुला वाला हिस्सा है, तो मैं इसको एक तरफ कर दूंगा। ऐसा ही मैं दूसरे वाले को कर दूंगा। इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहां पर जो आपका क्लोज वाला हिस्सा है ये आपके शोल्डर को सपोर्ट देगा। नेक आपकी नीचे आने वाली है, शोल्डर इसके ऊपर रहेगा, ध्यान रखें। नेक आपकी नीचे आने वाली है। ये एक हाइट बना के देगा, आपके नेक के पीछे पे स्पेस बना रहेगा, नेक पे किसी भी तरह का कंप्रेशन नहीं होगा। यदि आप पहली बार सर्वांगासन करने से पहले आपने कभी नहीं किया, तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके साथ करें, क्योंकि आपको नहीं पता नेक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और यहीं से ही आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जुड़ी रहती है आपके ब्रेन के साथ और आपकी पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस सेफ रहे और प्रोग्रेसिव हो, तो आप ब्लैंकेट जरूर यूज कीजिएगा। अब यहां पर जो ये ब्लैंकेट है थोड़ा स्पेशल रहता है कि ये ज्यादा स्पंजी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। हो सकता है कि ऐसा ब्लैंकेट आपके पास ना हो, तो आप इसी तरह के कुछ भी आप घर पे कुछ भी ऐसी चीज हो जो बहुत ज्यादा फ्लफी ना हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो, थोड़ा हार्ड मटेरियल हो, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक विशेष चीज जो आप हो सकता है गलती कर दें जब उसकी तैयारी करें, ठीक है, मैंने जब फोल्ड किया तो इसको इस तरह से किया है, छोटा नहीं बनाया है। हो सकता है आपको 2 ना मिले और आप एक ही को इस तरह से मोड़ दें। होगा क्या कि अगर आप एक को मोड़ करके मोटा बनाएंगे तो आपके करते समय आपके शोल्डर वगैरह बाहर आ जाएंगे और हो सकता है कि आपका शोल्डर रपट करके बाहर चला जाए या नेक रपट जाए, तो वो और भी डेंजरस हो सकता है। तो आपको इस तरह से फोल्ड करना है कि इसके कॉर्नर बाहर पे रहे। देखिए 2 नहीं मिलते, एक पे ही ट्राई करें, पर एक को इतना फोल्ड मत करें, एक पे ट्राई करके देखें। 2 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास 3 है पर पतले पतले हैं तो 3 यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा हाइट नहीं रखनी है आपको लगभग 2-3 इंच इतनी हाइट में आपका हो जाएगा, मतलब आपको एक अच्छा सा सपोर्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से ये ब्लैंकेट आपको तैयार करना है। फिर यहां से जो आपके आगे की प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको दिखला देता हूं, क्योंकि अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आप प्रैक्टिस को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। यहां पर आपने लेटना है, जिसमें आपके जो शोल्डर्स हैं वो आपके ब्लैंकेट के ऊपर आ जाएंगे। आपको कुछ इंचेस का गैप अपने शोल्डर और इस एड्ज के बीच में रखना है। होगा क्या कि जब मैं पैरों को उठाऊंगा तो मेरे ये शोल्डर हैं ये खिसक करके आगे आएंगे। यदि शोल्डर आपके एड्ज के पास होंगे तो ये फिसल करके बाहर आ जाएंगे, इसीलिए इसको थोड़ा सा दूर रखना है। अब यहाँ पे मैं योग मैट के बाहरी हिस्से को पकड़ूंगा ताकि मुझे एक अच्छा सा सपोर्ट मिले। इसे मैं पुश करूंगा अपने पैरों की तरफ को, इस तरह से पुश करूंगा। ऑलराइट, इस पुश को करने के बाद मैं अपनी कोर को एक्टिव करूंगा। श्वास को भरते हुए मैं अपने पैरों को ऊपर को उठाना शुरू करूंगा। ऊपर को जब उठाया तो घुटने मोड़े हुए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, घुटने यहाँ पर मोड़े हुए हैं। और फिर मैंने यहाँ से अपनी उंगलियों को बांधा, हाथों को खींचना शुरू किया और फिर उसके बाद एक एक करके अपने शोल्डर को रोटेट करवाया ताकि मेरी शोल्डर ब्लेड स्क्वीज होकर पास में आ जाए, शोल्डर थोड़ा खुल जाए और वजन मेरे शोल्डर पे आ जाए। फिर मैं यहाँ से अपनी कोहनी को मोड़ूंगा और हाथों से सपोर्ट देना शुरू करूंगा। हो सकता है बिगिनिंग में सपोर्ट आपका हिप तक आए, परंतु प्रयास करें हाथों को मिड बैक तक ले जाने का। देखिए जैसे जैसे मैं मिड बैक पे जा रहा हूँ मेरे पैर अपने आप ही ऊपर को आते जा रहे हैं।
फिर अंत में आपको धीरे धीरे अपने पैरों को उठा लेना है, चाहे दोनों को एक साथ उठा लें या फिर एक एक करके उठा लें। इस तरह से आपका ये पोस्चर सर्वांगासन का होने लगेगा। पंजों को खींच लें, यदि आप बिगिनर हैं तो पंजों को खींचें, टेलबोन को टक करें, ग्लूट्स मसल को इंगेज करें, क्वाड्रिसेप्स को इंगेज करें, बॉडी को नीचे से ऊपर तक स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करवाएंगे। ये आपका सर्वांगासन है। इसके बाद आपको पैरों को नीचे लाना है सिर की तरफ, ये हलासन है। ये दोनों पैरों को एक साथ नीचे लाने में डर लग रहा है तो पहले एक पाँव को नीचे लेके जाएं और फिर दूसरे पाँव को, यहाँ पर फुट आपके फ्लेक्स हैं। इस तरह से ये आप हलासन में आ गए। फिर हलासन के बाद धीरे से रोल होते हुए हम नीचे आ जाएंगे, फिर प्रैक्टिस हमारी आगे की तरफ को बढ़ जाएगी। तो चलिए यहां से मेरे साथ में प्रैक्टिस को करना शुरू करें। ब्लैंकेट के ऊपर लेट जाएं, जैसे कि पहले बताया था कि आपके जो शोल्डर है फ्यू इंचेस नीचे की तरफ रहेंगे, दूर रहेंगे हेड से। अब मैट को पकड़ लें और खींचे, अच्छे से खींचे, एक्टिवेशन लाएं अपने हाथ में। फिर उसके बाद कोर पे एक्टिवेशन लाएं, श्वास को भरें, श्वास को रोकें और पैरों को ऊपर लेके जाएंगे घुटनों को मोड़ते हुए। जैसे ऊपर आ जाए, श्वास को छोड़ें और फिर हाथों की उंगलियों को बांधें, हाथ को स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर को रोटेट करवाएंगे धीरे धीरे जितना कर सकते हैं आराम पूर्वक, और फिर अपनी बैक को सपोर्ट देंगे। अपने हाथ को धीरे धीरे और नीचे लेके जाने का प्रयास करें मिड बैक की तरफ, और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लेके जाएं। तो ये है हमारा सर्वांगासन। यहां पर आने के बाद पैरों को अच्छे से खींचे ऊपर की तरफ, पंजों को खींचे, अपने क्वाड्स को एक्टिव करें, ग्लूट्स को एक्टिव करें, टेलबोन आपकी टक इन होगी। अच्छा सा स्ट्रेच देने के बाद आपने फिर पैरों को नीचे लाना है हलासन के लिए। आप चाहे एक एक करके ले आएं या दोनों को एक साथ ले आएं, फिर घुटना मोड़ के लाएं, जैसे भी आपको सरल लग रहा है उस अवस्था में लेके आएं। बहुत अच्छे, रुकेंगे यहाँ पर आराम पूर्वक, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। कुछ क्षण यहाँ पर रुके रहेंगे, श्वास और प्रश्वास यानी कि ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। हो सकता है आपको इस आसन में आने के बाद खिंचाव ज़्यादा लगे, ज़्यादा देर आप रुक ना पाएँ, और फिर भी प्रयास करें कुछ सेकंड यहाँ पर रुक पाएँ, और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को वापस से ऊपर। हम लोग डायरेक्ट वापस नहीं आएंगे, पहले वापस हम सर्वांगासन में एक बार और जाएंगे। धीरे धीरे पैरों को पूरा ऊपर ले आए, खींचे शरीर को, खींचे जैसे पहले खींचा था, ग्लूट्स को इंगेज करें। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को मोड़ें, सिर की तरफ लाएं, और फिर हाथों को अपने हिप पे ले जाएं और धीरे धीरे लुढ़कते हुए वापस आ जाएंगे। आराम पूर्वक आंख को बंद करके हाथों को फैलाते हुए लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। कुछ सेकंड यहां पर इस तरह से आपने श्वास प्रश्वास लेना है, और उसके बाद उठ करके पहले हम लोग इस ब्लैंकेट को हटा लेंगे, फिर आगे के आसनों को करेंगे। तो यहां पर आपने धीरे से उठ करके ब्लैंकेट को हटा लेना है और फिर वापस से पीठ के बल लेट जाना है, जिसमें हम यहां पे करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए आपने पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोलना है, बटक्स को रोल करवाते हुए, टेलबोन को टक इन करते हुए अपने हिप को, पेल्विस रीजन को ऊपर को उठाना है। फिर आपने हाथों को पीछे से ले जाते हुए उंगलियों को बांधना है, शोल्डर्स को रोल करवाना है एक एक करके, और फिर पंजों को प्रेस करें, हाथों को प्रेस करें और अपने हिप को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएं। बहुत अच्छे। आप चाहें तो यहाँ पर कोहनी को मोड़ करके हाथों से अपने नीचे पे सपोर्ट दे सकते हैं, हिप के पास पे सपोर्ट दे सकते हैं, और पुश करते हुए थोड़ा और हिप को ऊपर उठा सकते हैं। ध्यान रखिए घुटने आपके फैलेंगे नहीं, घुटने पास में आएंगे, चिपकते भी नहीं है, हिप डिस्टेंस पे खुले रहते हैं। पंजे सीधे रखें, तिरछे ना करें। रुकेंगे यहाँ पे, धीमा धीमा लंबा धीमा गहरा श्वास लेते रहें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों का सपोर्ट हटाएंगे और धीरे धीरे अपने हिप्स को नीचे ले आएंगे, पैरों को चेस्ट के पास, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को खींचेंगे अपने चेस्ट की तरफ। तो ये था हमारा सेतु बंधासन, जिसे हम लोग ब्रिज पोज कहते हैं। तो ये हमारा काउंटर पोज भी होता है जो अभी हमने प्रैक्टिस की। इसके बाद हमारा अगला काउंटर पोज होता है मत्स्यासन। उसके लिए आपने हथेलियों को अपने हिप के नीचे पर रखना है, हथेली आपकी नीचे की तरफ देखेगी, यानी कि आपकी जो पाम है वो नीचे की तरफ देखेगा, और अपनी एल्बो को पास पास पे लेके आए, पैरों को सीधा कर लें, पंजों को चिपका के रखें, फीट आपके साथ में रहेंगे। एल्बो को प्रेस करते हुए सिर को उठाएं, कंधों को उठाएं, अपर बैक को उठा लें जमीन से ऊपर। फिर यहां से आपने शोल्डर्स को रोल करवाना है, चेस्ट को लिफ्ट करना है जितना लिफ्ट कर सकते हैं, लिफ्ट 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 लिफ्ट। बहुत अच्छे। कोहनी को भी हम हल्का सा अंदर ले आते हैं, श्वास को हम भरेंगे,
श्वास को छोड़ते हुए सिर को हम पीछे लेके जाएंगे। बॉडी को स्लाइड करवाएं ताकि आपका सिर नीचे जमीन से टच हो जाए और चेस्ट को लिफ्ट करके रखें। रुकेंगे यहां पर। ये आपका काउंटर स्ट्रेच है नेक के लिए, इवन चेस्ट के लिए भी। बहुत सुंदर। अब धीरे सिर को उठाएंगे, सिर के पीछे वाले हिस्से को नीचे रखेंगे, घुटनों को मोड़ें और हाथ को बाहर निकाल लें। अब यहां पे आपने उंगलियों को बांधना है, हथेली को सिर के पीछे पे रखना है, कोहनियों को फैला के रखें, पंजों को चिपका लें, श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को आपने बाईं तरफ पलटाना है, सिर को दाहिनी तरफ। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे आना है, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को दाहिनी तरफ पलटाना है और सिर को बाईं तरफ। बहुत सुंदर। श्वास को भरते बीच में आ जाएं। अब यहां से आपने दाहिनी तरफ पलटते हुए ऊपर उठ करके बैठ जाना है। तो यहां पर बैठने के बाद हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा पे लेके आएंगे, आंखों को बंद रखेंगे, अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे लेके जाएं। कुछ क्षण तक, यानी कि कुछ सेकंड आपको या मिनट तक आपको रुक करके अपने श्वास को महसूस करना है अपनी नाक के आगे वाले हिस्से पे। महसूस करना है किस तरह से श्वास लंबा धीमा गहरा होते हुए अंदर आ रहा है और किस तरह से श्वास लंबा धीमा गहरा होते हुए बाहर को जा रहा है। इस तरह से। यदि आपकी बैक थक गई है प्रैक्टिस से तो दीवार का सहारा लेकर के आपको बैठना है। बस अपना ध्यान अपने श्वास से बांध करके रखें। लगभग आप कुछ सेकंड तक आप रुक सकते हैं और श्वास को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि आपका ध्यान गहरा हो रहा है तो आप आधे मिनट से लेकर के 1 मिनट और या फिर 2 मिनट तक आप इसी तरह से अपना ध्यान श्वास पे बात करके बैठे रह सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका एक ध्यानात्मक स्थिति बन जाएगी और आप एक मेडिटेटिव स्टेट पे चले जाएंगे। हम अपने श्वास पे ध्यान लगाते हैं तो हमारी जो श्वास है वो हमें हमारी अंतर आत्मा के पास लेके जाती है, जिससे हमारी जो इंटरनल पावर है उसकी क्षमताएं बढ़ने लगती है। हमारी जो ब्रेन वेव है वो और भी ज़्यादा स्टेबल होकर के एक्टिव हो जाती है सही डायरेक्शन में, और इससे आपकी जो इंटरनल ग्रोथ है और फिजिकल ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है। बस इसके बाद आपने पीठ के बल लेट करके शवासन कर लेना, जितना भी आपका समय आराम पूर्वक शवासन कर लें। इस तरह से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस प्रैक्टिस को आपने डेली करना है। यहाँ पर ये जो पूरा सीक्वेंस है इसमें स्टैंडिंग आसन है, लेटरल मूवमेंट है। यहाँ पर ये आपके हर अंग को खोलेंगे, आपकी शरीर की जो ग्रोथ है ये उसको कई गुना बढ़ा देंगे। आपको कुछ ही समय में रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये जो पूरी प्रैक्टिस है आपके लिए कुछ ही समय में लाभकारी होगी। हालांकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, रिजल्ट भी उसी हिसाब से हमको कम और ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। किसी को कुछ कम समय में रिजल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ को लंबा समय लगता है। फिर भी मेरी तरफ से मैं आशा करता हूँ कि ये प्रैक्टिस आपको बहुत ही जल्दी बहुत सारा लाभ देगी। तो चलिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, मिलता हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ में आपको आगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।